निवेश इन स्टॉक चैनल में दोस्तों आपका स्वागत है। अगर आपने फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियो टाइम पर मिलते रहें। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बेसिकली हम दो स्मॉल कैप कंपनीज को यहाँ पर कंपेयर करने वाले हैं और कौन सी कंपनीज लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी हो सकती है उसको हम जानने की यहाँ पर कोशिश करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल नोटिफिकेशन टू से प्रेस कर देना। तो अगर आप यहाँ पर मार्केट कैप अगर इस कंपनी का देखो, फर्स्ट कंपनी तो लगभग 3000 करोड़ का है एज ऑफ नवंबर 2022। और बेसिकली जो प्लास्टिक पैकेजिंग होती है, जो कंटेनर होती है, वो बनाने का काम करती है कंपनी और ये इसके क्लाइंट है लगभग। और जो मार्केट शेयर है इस कंपनी का आप यहाँ पर देखोगे लगभग 25% का मार्केट शेयर ये कंपनी एंजॉय करती है। मोनोपोली क्यों है? क्योंकि इसके पास डाइवर्सिफाइड क्लाइंट्स हैं और बेसिकली जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होता है कंपनी का वो इसके पास यहाँ पर आपको दिखाई देगा। और जो बेसिकली फाइनेंशियल ईयर अगर आप यहाँ पर देखो हाइलाइट्स, फाइनेंशियल हाइलाइट्स यहाँ पर अगर आप देखो तो लगभग 3 साल में 47% के इसने रिटर्न बना करके दिए हैं अपने निवेशकों को। और बेसिकली इसके अगर आप रेवेन्यू ब्रेकडाउन अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो बेसिकली पेंट से लगभग 53% का यहाँ पर इसको कमाई होती है और ल्यूब से लगभग 22% की और फूड से लगभग 24 का। तो वेल डाइवर्सिफाइड इसका बेसिकली बिजनेस है। और इस कंपनी का अगर आप यहाँ पर रिस्क देखोगे तो टॉप 10 जो क्लाइंट का कंट्रीब्यूशन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, लगभग 70% रेवेन्यू उनसे आ रहा है। और सप्लाई डिपेंडेंसी भी काफ़ी ज़्यादा इन पर हो जाती है। और इन्वायरमेंटल कंसर्न, अगर प्लास्टिक से रिलेटेड कोई भी खबर सरकार लेकर आती है तो ऐसी कंपनीज को सबसे पहले सफ़र करना पड़ता है। लिस्ट में बेसिकली जो दूसरी कंपनी है उसका नाम NOCIL है। मार्केट कैप अगर आप यहाँ पर देखोगे एज ऑफ नवंबर 2022 तो 4000 करोड़ का इस कंपनी का मार्केट कैप है। बेसिकली यहाँ पर आप यहाँ देखो रबर केमिकल बनाने का काम करती है कंपनी और जो इसके की क्लाइंट्स है वो आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। 40% का मार्केट शेयर कंपनी के पास में है जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और मोनोपोली क्यों है इस कंपनी की? लगभग 22 जो टायर्स हैं ऑफर्स करती है, 22 तरीके के टायर्स केमिकल को रबर बेसिकली बनाने के लिए। और जो चाइना वन प्लस स्ट्रेटजी है, बेसिकली इंडिया में जो भी चीज़ें हैं जो मैन्युफैक्चर हो रही हैं और जो चाइना में मैन्युफैक्चर हो रही है, चाइना क्या करता है अपना जो सामान है वो डंप करना शुरू कर देता है सस्ते दामों पर। तो बेसिकली ऐसी कंपनीज को चाइना वन प्लस स्ट्रेटजी में रखा जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो वन डिकेड इंडस्ट्री का इसको एक्सपीरियंस है और लास्ट 3 ईयर में लगभग 33% के रिटर्न कमा करके दिए हुए हैं। और बेसिकली प्रोडक्ट का अगर यहाँ पर सेगमेंट आप देखो तो एंटी डिग्रियंट और एसिलेशन एंड मोर, तो ये सारे जो बेसिकली से की कंपोनेंट हैं जो कंपनी बनाकर सप्लाई करती है अपने क्लाइंट्स को। और वही जो मैंने आपको फर्स्ट कंपनी के लिए बताया था, एनवायरमेंटल रेगुलेशन एंड जो प्राइस की जो बेसिकली मटेरियल प्राइस वोलेटिलिटी होती है। बेसिकली जो केमिकल है बनाने में जो भी जो इसकी कॉस्ट आ रही है वो अगर महंगी होती है तो ऐसी कंपनीज को बहुत ज़्यादा मार झेलनी पड़ती है। अगर आप यहाँ पर इसकी कॉम्पिटिटिव एनालिसिस अगर अपन करें तो दोनों कंपनीज का मार्केट शेयर लगभग सेम है। और जो प्लास्टिक इंडस्ट्री और दूसरी जो कंपनी है वो रबर इंडस्ट्री में है। अगर मार्केट शेयर आप यहाँ पर देखो तो मोलटेक का लगभग 25% और जो NOCIL है उसका 40% है। और 3 साल में रिटर्न्स मोलटेक ने सबसे ज़्यादा कमा करके दिए हैं 47% के। एक कंपनी FMCG के लिए कंटेनर्स और ये सारे जो पैकेजिंग का काम होता है वो करता है और दूसरा जो टायर मैन्युफैक्चरिंग बनाने के लिए काम में आता है। बेसिकली इन्वायरमेंटल जो रिस्क है वो बहुत ही ज़्यादा होता है ऐसी कंपनीज के लिए। तो बेसिकली मैं आपको सजेस्ट करूँगा मोलटेक पैकेजिंग के लिए आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर विजिट करना और ये किस तरीके से बेसिकली जो कंटेनर्स हैं और जो पैकेजिंग बनाने का काम करते हैं आप वो देखिएगा। आप खुद चौंक जाओगे कि किस किस टाइप के कंटेनर बनाते हैं अपनी बेसिकली क्लाइंट्स के लिए। तो यहाँ पर अगर आप जो ट्रेंड्स हैं इन कंपनीज के देखोगे तो बेसिकली ये स्टॉक्स अपने बेसिकली 52 वीक जो हाई था उससे काफ़ी ज़्यादा करेक्ट हुए हैं बिकॉज ऑफ पुअर रिजल्ट और हाई वैल्यूएशन। तो ये पॉइंट बताना मैं चाह रहा था कि ऐसी कंपनीज में अगर आपके पास हाई वैल्यूएशन आप लेकर के बैठे हो और रिजल्ट अप टू द मार्क आप नहीं प्रोवाइड करा रहे हो तो आपकी जो पिटाई होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इन कंपनीज में आप अपनी बेसिकली कैपिटल का 2 से 3% अपनी स्टडी के बाद में निवेश कर सकते हो। देखो अगर मैं और यूट्यूबर्स की तरीके वीडियो बना करके आपको बस ये बताने लग जाऊँ कि इसमें इतना हो जाए उसमें उतना हो जाए तो वो पॉसिबल नहीं है। अगर आपको बिजनेस नहीं समझ में आएगा तो जब भी स्टॉक मार्केट में कोई भी कंपनी आप निवेश करते हो वो करेक्ट होगा तो आपको डाउनवर्ड एवरेजिंग करनी है या अपवर्ड एवरेजिंग करनी है या नहीं ये आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। तो आपको इस चीज़ का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। बेसिकली अभी और आगे चलते हैं और इन कंपनीज का जो ऑल टाइम जो रिटर्न्स है वो भी एक बार नज़र देख लेते हैं, नज़र दौड़ा लेते हैं।
तो लगभग 2853% के रिटर्न कमा कर दिए हैं इस स्मॉल कैप कंपनी ने, जिसका नाम मोल्टेक पैकेजिंग है। और अगर हम यहाँ पर दूसरी कंपनी की बात करें और इनका कंपैरिजन करें तो दोनों में ही आप देखोगे तो मार्केट शेयर जो NOCL है उसका 2.191 लाख करोड़ का है और मोल्टेक का 1.68 लाख करोड़ का मार्केट शेयर यहाँ पर है कंपनी का। और जो एम्प्लॉयज़ हैं लगभग सेम है दोनों कंपनीज में। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मोल्टेक कंपनी का ज़्यादा है और डिविडेंड यील्ड 1.72% और 0.60% कंपनी मोल्टेक आपको देती है। तो बेसिकली NOCL और जो मोल्टेक है इनमें अगर आप 5 साल के रिटर्न्स देखोगे तो जो मोल्टेक है उसने लगभग 200% के रिटर्न और जो आपका NOCL है उसने 108% के आपको 5 साल में रिटर्न कमा करके दिए हैं। देखिए जो अभी जो लास्ट 5 ईयर थे उसमें बहुत सारी चीज़ें हो चुकी हैं। कोविड आया, उसके बाद रशिया यूक्रेन की जो वॉर हुई, उसके बाद अभी जो ट्रम्प टैरिफ बाकी सारी चीज़ें हो रही हैं, तो मार्केट में बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आपको बिज़नेस की अंडरस्टैंडिंग है और अगर आप एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से अपना नज़रिया रखते हो तो ऐसी स्मॉल कैप कंपनीज में अपनी स्टडी करने के बाद अपना निवेश आपको प्लान करना चाहिए। नहीं तो होगा क्या, जब ये स्टॉक गिरावट दिखाएंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा पैनिक में आ जाओगे। तो देखो रिटेल इन्वेस्टर क्या करता है, रिटेल इन्वेस्टर बेसिकली जब ये स्टॉक इस स्टेज में होगा तो वो अपनी स्टडी नहीं करेगा। जब स्टॉक यहाँ पर भाग जाएगा तो वो आकर के यहाँ पर बाइंग करने की कोशिश करेगा। यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग के लेवल्स होते हैं बेसिकली। अब जब स्टॉक करेक्ट हो गया तो फिर वो हाई हल्ला मचाएगा कि मैंने गलत स्टॉक मार्केट में प्रवेश कर लिया, गलत ही बाय कर लिया, स्टॉक मार्केट ख़राब है और बेकार है। तो वो वहाँ पर से बेसिकली अपना लॉस करके निकल जाएगा। आपको इस तरीके से काम नहीं करना, आपको बिज़नेस को समझना है। बिज़नेस अगर आपको समझ में आएगा तो आपको पता होगा कि ये एक टेम्परेरी साइकिल है बिज़नेस की। अभी ये बिज़नेस नीचे है, आने वाले टाइम पर बिज़नेस ऊपर जाएगा। कोई भी कंपनी के आप क्वार्टरली रिजल्ट उठा करके देखो, वो हमेशा कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे। कभी बेसिकली वैल्यूएशन का कंसर्न आ जाएगा, कभी जो वो प्रोडक्ट बेचती है वो महंगे हो जाएंगे, कभी किसी कंट्री के साथ आपको ट्रेड वॉर दिखेगी, कभी कुछ। तो ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है जो हर एक वर्ल्ड में चलती है। आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है। अगर यहाँ पर NOCL का आप यहाँ पर लॉन्ग टर्म चार्ट देखोगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि 238% के रिटर्न कमा करके दिए हैं इस कंपनी ने। और आपको इन कंपनीज को स्टडी ज़रूर से करना है और अपनी वॉच लिस्ट में रखना है और अपनी स्टडी के बाद ही इसको आपको बाइंग या सेलिंग का जो भी डिसीजन है वो लेना है। आप यहाँ पर ये भी देख पाओगे, मैं आपको यही दिखाना चाह रहा था स्मॉल कैप कंपनीज कितनी जल्दी जल्दी करेक्ट हो जाती हैं। तो आपको ये चीज़ का ध्यान रखना है। वीडियो कैसी लगी, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कोई भी अगर आपके सजेशन है तो वीडियो के कमेंट में ज़रूर से लिख कर बताना। मैं ऐसी ही स्टडीज़ लेकर आता रहूँगा टाइम टू टाइम। चैनल छोटा है, इसको सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट ज़रूर से करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए।